Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 5, education, and in this part of the chapter we had learned about the national policy on education. Then we had learned about the competency based primary education curriculum 1995. Then we had learned use of the satellite. After that, the next point was Indira Gandhi National Open University, that means IGNOU, and the last point was Research Institute Science. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is mathematics. Then now listen carefully. Mathematics. The National Institute for Research in the Mathematical and Physical Science in Tamil Nadu was established in 1962. तो 1962 में तमिलनाडु के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस इस तरह की एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश की गई. इट एनकरेज द हायर लेवल ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिक्स. तो उसने मैथमेटिक्स के एक हायर लेवल को वहाँ पे एनकरेज किया. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंप्यूटर. इन 1969 we made the first indigenous computer named the ISIJU computer, as this was achieved by the Indian Statistical Institute and Jadavpur University working together. तो 1969 में इंडिया ने अपना खुद का एक इंडिजीनियस कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था ISIJU कंप्यूटर, और इसमें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी इन दोनों ने मिलकर काम किया था. इन 1974 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट मीन्स TCS, ऑब्टेन एन अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट इन द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन. तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के एरिया में जो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज हैं उसने अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कर लिया था. एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया. और यही इंडिया के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बिगिनिंग मानी जाती है. कंप्यूटर आल्सो हेल्प टू सेट अप द स्पीड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. तो कंप्यूटर की वजह से ही मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च का जो स्पीड है वो सेटअप वहाँ पे हो पाया. इन 1987 अमेरिका रिफ्यूज टू अलाउ इंडिया टू गेट सुपर कंप्यूटर. और उसके बाद 1987 में अमेरिका ने इंडिया को सुपर कंप्यूटर देने के लिए मना कर दिया. तो उस वक्त राजीव गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप अ सुपर कंप्यूटर इंडिजीनियसली. जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि हम खुद का एक अपना सुपर कंप्यूटर वहाँ पे बनाएंगे, खुद का एक सुपर कंप्यूटर वहाँ पे बनाना है. In 1988, the central government established the Center for Development for Advanced Computing (CDAC) in Pune, and in 1991, the center, under the leadership of Dr. Vijay Bhatkar, developed a Param 8000 supercomputer. तो उसके बाद इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटरिंग के लिए एक सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे 1988 में किया गया था, जो CDAC के नाम से भी जाना जाता है. वो पुणे के अंदर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था. उसके बाद 1991 में इसी सेंटर के अंडर में और वहाँ पे डॉक्टर विजय भाटकर इनके लीडरशिप के अंडर में एक सुपर कंप्यूटर इंडिया के लिए बनाया गया जिसका नाम था परम 8000. Next point is Bhabha Atomic Research Center (BARC). This institute has conducted valuable research in the field of nuclear physics. तो न्यूक्लियर फिज़िक्स की फील्ड में इस इंस्टीट्यूट ने बहुत ही वैल्यूएबल ऐसा रिसर्च किया. सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन केमिकल एंड लाइफ साइंस, इन सब चीज़ों में रिसर्च, वैल्यूएबल ऐसे रिसर्च इस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में किए गए. इट आल्सो स्टार्टेड द स्कूल टू ट्रेन साइंटिस्ट फॉर सेटिंग अप न्यूक्लियर रिएक्शन. तो न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने के लिए यहाँ पे एक स्कूल भी वहाँ पे ओपन किया गया जिसमें साइंटिस्ट को ट्रेन किया जाता था. नेक्स्ट है इंजीनियरिंग.
Indian Institute of Technology (IIT). India's first IIT was set up at Kharagpur in West Bengal in 1951। तो 1951 में वेस्ट बंगाल के अंदर खड़गपुर यहाँ पे इंडिया का सबसे पहला आईआईटी स्टार्ट किया गया, सेटअप किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूट वाज दैट हायर एंड एडवांस्ड एजुकेशन इन ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग की जो सभी ब्रांचेस हैं उसमें एडवांस तरह का एजुकेशन, एडवांस ऐसा एजुकेशन देना, ये ऑब्जेक्टिव इस इंस्टीट्यूट का वहाँ पे रहा था। एंड मीट द कंट्रीज़ नीड, और जो हमारी कंट्री है उसकी ज़रूरतें कौन कौन सी हैं वो जानना, ये भी ऑब्जेक्टिव इस इंस्टीट्यूट का वहाँ पे रहा था। उसके बाद द इंजीनियरिंग कॉलेज एट पवई, चेन्नई, देन कानपुर एंड न्यू दिल्ली वेयर कन्वर्टेड इनटू आईआईटीज़। तो आगे चल कर के मतलब इंडिया के अंदर चेन्नई, उसके बाद पवई और कानपुर, न्यू दिल्ली, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कन्वर्ट किए गए आईआईटी के अंदर। द सोवियत यूनियन, अमेरिका, जर्मनी एंड द यूनेस्को ऑल एक्सटेंडेड हेल्प टू सेट अप दिस इंस्टीट्यूट। और ये सब इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए सोवियत यूनियन, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को, इन सब ने मदद की थी। द आईआईटीज़ इन इंडिया वेर गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड बीटेक एंड एमटेक कोर्सेज वेयर स्टार्टेड देयर। तो इंडिया के अंदर आईआईटी के लिए जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो और बीटेक एमटेक के जो कोर्सेस हैं वो वहाँ पे स्टार्ट किए गए। एडमिशन थ्रू एंट्रांस एग्ज़ाम, और जो एडमिशन है वो एंट्रांस एग्ज़ाम से वहाँ पे किए जाते थे। नॉमिनल फीस एंड रिजर्वेशंस वेयर स्टूडेंट्स आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द आईआईटी इंस्टीट्यूट। तो इस आईआईटी इंस्टीट्यूट के जो स्पेशल फीचर्स थे वो इस तरह के थे कि वहाँ पे कुछ नॉमिनल फ़ीस ली जाती थी, स्टूडेंट के लिए कुछ रिजर्वेशंस वहाँ पे दिए गए थे। In the decade of 1970 to 1980, a large number of IIT students began to develop for foreign countries, causing the brain drain crisis। तो 1970 से लेकर 1980 का ये जो डिकेट वहाँ पे रहा था, 10 साल का पीरियड वहाँ पे रहा था, तो उसमें जो आईआईटी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ को लीव कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन क्राइसिस वहाँ पे चल रहे थे, जिसकी वजह से वो फॉरेन कंट्री छोड़कर इंडिया के अंदर आ गए। हाउएवर दिस इंस्टीट्यूशन चेंज आफ्टर 1990। तो उसके बाद 1990 में ये इंस्टीट्यूशन वहाँ पे चेंज हो गई। आईआईटीज़ वेयर आल्सो एस्टेब्लिश एट गुवाहाटी इन असम इन 1994 एंड रूरकिन इन 2001। उसके बाद गुवाहाटी में मतलब असम में 1994 में एक आईआईटी स्कूल वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, और उसके साथ साथ रूरकी में 2001 में ये आईआईटी स्टार्ट किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हाई क्वालिटी इंजीनियर्स वेयर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द आईआईटीज़, द सेंटर एंड The Gujarat government started the Indian Institute of Management to mold skill managers। तो जो इंडिया के अंदर जो भी सारे मैनेजर्स हैं उनके स्किल को मोल्ड करने के लिए या उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल बनाने के लिए जो है इंडिया के अंदर गुजरात गवर्नमेंट ने आईआईटी इंजीनियरिंग ग्रेजुएटिंग वहाँ पे स्टार्ट किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन अमेरिका हेल्प टू सेट अप IIM अहमदाबाद। तो अमेरिका की जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है उसने IIM अहमदाबाद सेटअप करने के लिए मदद की। IIM अहमदाबाद ये एक बहुत ही स्किलफुल ऐसे मैनेजमेंट कोर्स की स्कूल है, उसके लिए अमेरिका ने मदद की थी। अदर IIMs हैव बीन सेटअप एट कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर एंड शिलोंग। और इंडिया के अंदर कुछ दूसरे जगहों पे भी आईआईएम
को सेटअप किया गया, जैसे कि कोलकाता में, बेंगलुरु में, लखनऊ में, कोझिकोड में और उसके बाद इंदौर और शिलोंग में। नेक्स्ट, डू यू नो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग in any aspect of film making is given at the Film and Television Institute of India। तो इंडिया के अंदर जो टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है उसके हर एक मतलब जो भी फिल्म मेकिंग की जो भी सारे एस्पेक्ट होते हैं उसकी ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे ओपन किया गया। फैसिलिटीज़ वेयर मेड अवेलेबल फॉर imparting scientific training at these institute in all aspect of filmmaking such as direction, editing and acting। तो फिल्म मेकिंग के लिए जो भी ज़रूरत वाले एस्पेक्ट वहाँ पे है, जैसे कि डायरेक्शन, एडिटिंग और एक्टिंग, उसकी साइंटिफिक ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए हर एक तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल करके दी। This institute inherited the legacy of the Prabhat Film Company of Pune and became a famous all over the world। और यही सब लेगेसी जो है, यही सब वारसा जो है वो पुणे के अंदर की जो प्रभात फिल्म कंपनी है उन्होंने आगे बढ़ाया और जो पूरे दुनिया के अंदर वहाँ पे फेमस हुई। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। This institute was established in Ahmedabad in 1961 for the purpose of imparting training in industrial design। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग के लिए 1961 में अहमदाबाद में ये इंस्टीट्यूट ओपन हुई जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। कोर्स इन बेसिक डिज़ाइन, तो बेसिक डिज़ाइन के कोर्स वहाँ पे दिए जाते थे। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स वहाँ पे दिए जाते थे। देन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड विजुअल कमर्शियलाइजेशन वेयर स्टार्टेड। उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन वहाँ पे किया जाता था और विजुअल कमर्शियलाइजेशन कम्युनिकेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया, जो 1963 से लेकर 1964 तक था। द वर्क डन बाय इंस्टीट्यूट includes designing of the transistor radio and the calculator and the logos of Indian Airline and the State Bank of India। तो इस इंस्टीट्यूट में जो डिज़ाइनिंग के मतलब जो भी सारे वर्क हुए वो इस तरह से हुए जिसमें रेडियो ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर रेडियो वहाँ पे बनाया गया, उसके साथ साथ कैलकुलेटर और जो इंडियन एयरलाइन है और स्टेट बैंक जो है उसके लोगोज वहाँ पे बनाए गए थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन विच वी विल बी लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।